स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, हम वो नहीं जिसमें बरसने का दम नहीं और गरज कर रह जाए वो हम नहीं। भले कोई खुश हो जाए नदी नालों में समाकर, भले कोई खुश हो जाए चाइनीज वेतन मान पाकर, हम वो शिक्षक हैं जिनको 7वां वेतन आयोग के वेतन से कम पसंद नहीं। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में बात होगी शिक्षकों को मिलने वाले राज्यकर्मी का दर्जा के साथ साथ जो 7वें वेतन आयोग के जो वेतन दिया गया है उनमें जो कटौती की गई है उस वेतन की जो चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। सचिवालय स्तर पर कभी वेतन संरक्षण की बात हो रही है तो कभी सेवा निरंतरता की बात हो रही है, लेकिन इन सब से इतर जहां शिक्षकों का जो वाजिब हक है, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा सरकार उन्हें दे चुकी है, तो जो राज्यकर्मी वाला उन्हें वेतन देना था उस वेतन को उनको हूबहू हर हाल में देना होगा। यदि सरकार खुद ब खुद दे देती है, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अंतिम पारी खेलने को तैयार है और चारों ओर ताबड़ तोड़ जो है लोक लुभावन जो है घोषणाएं हो रही है, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वेतन वृद्धि की बात हो, चाहे होमगार्ड की, चाहे अन्य किसी भी स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे राजस्व विभाग की हो, सभी विभागों, चाहे संविदा कर्मी के लिए हो, सभी विभागों में जो है ताबड़तोड़ वेतन बढ़ोतरी की बात चल रही है। और यहाँ जो शिक्षक जो राज्यकर्मी के रूप में बहाल किए गए हैं, जिन्हें राज्यकर्मी का एक झुंझुना थमाया गया है, राज्यकर्मी का जो सटीक जो सही जो उचित वेतनमान था वो भी नहीं मिल रहा है। अब उसकी मांग तेज हो गई है, क्योंकि वेतन संरक्षण को लेकर के कई बार सदन में और कई बार विधान परिषद सचिवालय से और कई बार जो है पत्र जारी हुआ है विभिन्न कार्यालयों से। इसको लेकर के जो है अब 7वां वेतन आयोग जो उनका मूल वाजिब हक है उसकी जो भी है कार्रवाई या यूँ कहे प्रक्रिया तेज हो चुके हैं। मंथन भी चल रहा है सचिवालय स्तर से, राज्यकर्मी के परिवहन भत्ता में भी वृद्धि हो गई है। तो ये सारी बातें वो देखेंगे। अब शिक्षक को लोक सूचना पदाधिकारी बना दिया गया है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा बात निकल करके आ रहा है कि शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का जो लाभ मिलेगा 35,400 का जो है लेवल 6 में मूल वेतन और लेवल 9 पर 53,100 तक का मूल वेतन। सारे शिक्षकों को कितना 7वें वेतन आयोग में मूल वेतन मिलेगा ये आपको दिखाएंगे और इस पर जो है मंथन अभी चल रहा है और अच्छी न्यूज निकल करके आ रही है। तो एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे कि क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर माध्यमिक कार्यालय शिक्षा निदेशालय से ये पत्र जारी किया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्यों को ये पत्र जारी किया गया है। और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2025 के तहत सहायक लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार प्राधिकृत करने के संबंध में तो यहाँ पर जो है 3 पदों को सृजित किया गया है। एक पद तो यहाँ पर जो है प्रथम अपीलीय प्राधिकार का जो पद जो है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को मिला है। आप सोच सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नीचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है और भी कई सारे, लेकिन ये पद जो है लोक सूचना पदाधिकारी का ये प्राचार्य प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को मिला है, जो कि हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक है। और वरीयतम शिक्षक को जो है सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का पद यहाँ पर दिया है और इस बाबत जो है 486 पत्रांक का पत्र जो है जारी कर दिया गया। तो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है शिक्षकों को जो है कि यहाँ पर मिला है। आपको दिखाएंगे शिक्षकों का लेवल 6 में कितना वेतन हो रहा है और लेवल 9 में कितना वेतन हो रहा है, इसको भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको अन्य बातों को दिखा देते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें निकल करके आ रही है उन बातों को आप देख लीजिए, ताकि जो वेतन वृद्धि की बात है आपको देखने में बिल्कुल आसानी होगी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि शिक्षकों का जो मूल वेतन हो रहा है वो किस हिसाब से जो है हो रहा है। तो शिक्षक जो है यहाँ पर देख लेते हैं समूह क में जो है यहाँ पर जो है 11 से 14 वेतन के स्तर के जो क्रमी आते हैं, 6 से 9 के बीच में आते हैं, गाँव में 1 से 5 के बीच में अधिकतर शिक्षक इसी में आते हैं और 9 में जो है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक आते हैं। यानी 5 से लेकर के 9 तक के वेतन श्रेणी में शिक्षक को आते हैं। यहाँ पर जो है इस चीज़ को बताया गया है कि गाँव में जो है वेतन संरचना दिया गया है, 5 में भी शिक्षक है। और इस बाबत जो है यहाँ पर शिक्षकों का जो मूल वेतन जो राज्यकर्मी के अनुसार जो 7th पे के अनुसार जो शिक्षकों का मूल वेतन है उस वेतन को यहाँ पर दिखाया गया है और ये वेतन जो है शिक्षकों को मिलना चाहिए। इस वेतन को हम लोग देखेंगे। इस वेतन संरचना में थोड़ी सी यहाँ पर त्रुटि हुई है तो इसको दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। व्यवधान के लिए बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ी सी यहाँ पर व्यवधान हो गई है।
जी हाँ, फिर से आ गए हैं उसी स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही। थोड़ी सी व्यवधान थी, इसके लिए बिल्कुल क्षमा प्रार्थी है। तो यहाँ पर शिक्षकों के लिए जो वेतन संरचना दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आप। पीआरटी जो है 4200 का उनको ग्रेड पे और 35,400 होना चाहिए। और विशिष्ट शिक्षक जो है पीआरटी के 37,600 का ग्रेड पे, मूल वेतन 4200 का ग्रेड पे। अध्यापक टीजीटी 6 to 10 के लिए 44,900 और 6 to 10 के लिए 47,600 और पीजीटी 11-12 के लिए 47,600 और पीजीटी 11-12 के लिए विशिष्ट शिक्षक 50,500 और यहाँ पर 35,000 प्रधान शिक्षक के लिए 47,600 और प्रधानाध्यापक के लिए 53,100। ये जो है 7th पे के अनुसार जो है शिक्षकों को मिलने वाली सैलरी है। और यदि सरकार हूबहू 7th पे का लाभ शिक्षकों को देती है तो इसी पे स्केल पर उनको बात करनी होगी, इसी पे स्केल पर उनको वेतन देना होगा। अब इस पे स्केल पर आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ शिक्षकों का वेतन बनेगा, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक का यहाँ पर दिया गया है। चूँकि सभी पर दिखाया जाएगा 35,400 जो मिनिमम 7th पे पर जो अभी शिक्षकों का वेतन मिल रहा है मिलेगा यदि, तो 65,292 रुपये मिलेगी, 52,123 रुपये इन हैंड होगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो प्रधानाध्यापक है 53,100 जिनका मूल वेतन 7th पे पर निकल करके आ रहा है। तो मिनिमम जो है एचआरए पर यहाँ पर जो है 97,452 रुपये का वेतन, 77,699 उनके इन हैंड में आ रहा है। ये बातें क्यों निकल करके आ रही है, इस बात का के लिए भी आपको पुख्ता जो मैसेजेज है आपको दिखा देते हैं। जो मैसेजेज निकल करके आ रही है विभिन्न स्रोतों से, उन मैसेजों की भी बात होगी। उससे पहले आपको एक और न्यूज़ यहाँ पर दिखा देते हैं कि परिवहन भत्ता में बढ़ोतरी कर दी गई है और अलग अलग श्रेणी के लिए जो है परिवहन भत्ता में दैनिक भत्ता यहाँ पर देख लीजिए। एक्स श्रेणी के लिए मिनिमम जो है शिक्षकों को जो 1,250 रुपये मिलेगा जो राजकर्मी वाले शिक्षक है, और 650 वाई श्रेणी के शहर और जेड श्रेणी के जो शहर है, वाई और जेड श्रेणी के जो शहर है 375 रुपया, यानी इलेक्शन वगैरह या और किसी काम में आप स्टे करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा। भोजन शुल्क के रूप में जो है यहाँ पर शिक्षकों को जो है 625 रुपये तक मिलेगा, यानी कि अब बढ़े हुए दर से भुगतान किया जाएगा आने वाले चुनाव में भी। और इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है 4 वेतन संरचना 5 वाले 31 रुपया, 18 से लेकर 31 रुपया यदि टीए सरकार देती है राज्यकर्मी के तर्ज पर शिक्षकों को, जो कि उनका वाजिब हक है, तो 18 से 31 रुपये प्रति किलोमीटर के अनुसार उनको भी भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक जो है उसी श्रेणी में आते हैं। अब आप बात कर लेते हैं जो शिक्षकों की वेतन संरचना अभी आपको दिखाई गई थी, उसके बाद जो बातें निकल करके आ रही है सचिवालय स्तर से, उन बातों पर भी संज्ञान लिया जाएगा। और उस पर जो है यहाँ पर एक मैसेज निकल करके आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आदर्श संहिता लगने से पूर्व सभी कोटि के शिक्षक साथियों के लिए होगी खुशियों की बरसात। अब मामला केवल वेतन बढ़ोतरी और सेवा निरंतरता तक सीमित नहीं है, बल्कि 7th पे की समीक्षा चल रही है। तो ये बातें बिल्कुल सचिवालय स्तर से निकल करके आ रही है और ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह निकल करके आ रही है कि सभी विभिन्न विंगों के जो है चाहे रसोईया हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे विकास मित्र हो, संविदा कर्मी हो, सभी के वेतन में वृद्धि सरकार के द्वारा किया गया। और हर एक चुनाव में शिक्षकों की वेतन वृद्धि सरकार लगातार करती आ रही है। इस चुनाव में शिक्षकों के लिए कोई वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा की नहीं गई है। और इधर जो है जो शिक्षकों का वाजिब हक है राज्यकर्मी के रूप में, वहाँ पर सरकार ने जानबूझकर रोक करके रखा था कि बाद में जब इसको दिया जाएगा तो इसका चुनावी लाभ लिया जाएगा। क्योंकि शिक्षक यदि कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा उनको प्राप्त है और नियमावली में दर्ज है, तो राज्यकर्मी के सारे अधिकार को वो ले लेंगे सरकार से, बस थोड़ी सी समय की देरी होगी। तो सरकार चूंकि चाहती है कि चुनाव में इसका लाभ लिया जाए, तो वो सरकार जो है राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को दे करके जो है अब जो 7th पे से संबंधित जो है उसी में न्यूगोशिएशन होगा। सेवा निरंतरता की भी इधर बात चल रही है और 7th पे की बात चल रही है। तो राज्यकर्मी के रूप में चूंकि 8th पे कमीशन जब आएगा तो सरकार को 8वें वेतन आयोग का लाभ देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो है 7वें वेतन आयोग का लाभ यदि सरकार दे देती है शिक्षकों को कुछ निगोशिएट करके, कुछ नया एक बीच का रास्ता निकाल करके, तो सरकार के लिए भी बल्ले बल्ले। और जो 6.5 लाख शिक्षकों का जो वोट बैंक है, साथ ही साथ एक बड़े मोबिलाइजर के रूप में लोग 40 से 50 लाख वोट को जो मोबिलाइज करते हैं 10 करोड़ की आबादी में,
ये एक सरकार के लिए बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि अधिकतर विधानसभा क्षेत्र में जो 80 से 90% विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो वोट के जो हार और जीत का मार्जिन होता है अमूमन जो है 10,000 के आसपास होता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। 10,000 से यदि आप हार रहे हैं और शिक्षकों को यदि आप यहाँ पर खुश करते हैं तो आप 10,000 वोट बिल्कुल हर एक विधानसभा क्षेत्र से आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जो है सरकार जो है शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग या बीच का रास्ता सेवा निरंतरता के साथ जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा। और 15 दिन के अंदर में जो कमेटी गठित की गई है उसकी जो है सकारात्मक रिपोर्ट भी आने वाली है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक मिले, सेवा निरंतरता मिले, 7वां वेतन आयोग का लाभ मिले, जो कि 35,400 से 53,100 का मूल वेतन दिखाया गया है, वही 7वां वेतन आयोग का शिक्षकों के लिए वेतन है। और आने वाले समय में आपका परिवहन भत्ता मिले, जो राज्यकर्मी का हक है, आपको भी मिले, क्योंकि चुनाव में जाएंगे तो बिल्कुल मिलेगा आपको टीए और डीए उसी तर्ज पर मिलेगा। ये सारा आपको मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।